आज जितना भी कुछ है उसमें मेरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। आज मैंने ठान के रखा हूँ कि भाई हो जाना चाहिए। सो लेट्स डू द चेंजेस। तो यहाँ पे लिखा रहा हूँ वाइल, और सेम आपको आउटपुट देखने को मिलेगा कि मैं वाइल में ले लिया 1, और यहाँ पे जो ये वाला वाइल था इसको हटा देते हैं। तो ये मैंने कर दिया वाइल लूप। तो वाइल में अगर 1 लिखते हैं उसका मीनिंग होता है ट्रू, हमेशा याद रखना। यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ, अगर 1 है तो उसका मीनिंग है ट्रू। सभी प्रोग्रामिंग में नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ सी और C++ के लिए हाँ। जावा में अगर 1 बोलोगे तो ट्रू ऐसा नहीं होता, वहां पे ट्रू करके पहले से कीवर्ड है। पाइथन में हाँ, पाइथन में ठीक है, पाइथन में आप कर सकते हो। ओके, 0 अगर बोलते हो तो उसका मीनिंग होता है फॉल्स। याद रखना, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। तो वाइल के अंदर 1 डाल दिया मतलब कंडीशन ट्रू है, तो वो लूप क्या होगा, इनफाइनाइट लेवल तक चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। देयर इज नो ब्रेक, वहां पे कोई भी ब्रेक नहीं आएगा, राइट। सो दैट इज नथिंग बट अ 1। अब मैं करके दिखाता हूँ फिर से एक बार, पर ये है कि हमेशा चेक करेगा। ओके, सो जैसे जैसे इनपुट आते रहेंगे तो वैसे वैसे वो चेक होते रहेगा और वो चीजें चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। सो रन करने के लिए डाला है, सो वेट अ सेकंड। आधी स्क्रीन दिख रही है ना, वेट मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यू कैन सी नाउ, रन करने के लिए डाला है, वेट करते हैं। जैसा वो लास्ट वाला वीडियो रिकॉर्ड होते रहता ना तो थोड़ा स्लो हो जाता। झोप येता मला, कोई गोष्ट नाही, कोई बात नहीं। चलो, 1 समोसा, 2 प्लेट्स, चाय चाहिए, चाय चाहिए 3। सो हाउ मेनी, तो अभी कितने लोग हैं, 20 लोग बच गए, 8 लोग सो गए। सो 100 रुपीज, हाँ सही है। सो खत्म हो गया, सो 0। अरे सर ये भी तो एग्जिट नहीं हुआ, ये भी तो फिर से मांग रहा है। यस, अभी तक हमने उसका कोई फंडा ही नहीं लगाया कि यार 0 होना चाहिए। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे ये अगर 1 रहा तो ये कभी भी फॉल्स नहीं हो पाएंगी कंडीशन। तो ऐसा मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो यहाँ पे रहे और उसके अंदर वैल्यू 1 रहे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, अब मैं जो वैल्यू होने वाली है ना, अब वो आने वाली है यहाँ से गेट ऑर्डर से। गेट ऑर्डर पे जब यूजर क्या करेगा, 0 प्रेस करेगा तब होता है एग्जिट, और तब लिख के आना चाहिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट। कौन सा वाला, थैंक यू, है ना। बाकी तो बीच में बिलिंग वाला तो अभी तक बचा ही है कि बिलिंग कैसे करना है, पर हम ये वाली चीजें को करते हैं। मतलब यूजर अब क्या सिलेक्ट करेगा, 0 तो हो जाना चाहिए एग्जिट, थैंक यू बोलना चाहिए और हो जाना चाहिए एग्जिट। तो लेट्स सी वो कैसे होगा, हम चेक इट आउट करते हैं। अब कैसा है, उसके लिए लगेगा मेरे को एक वेरिएबल, और अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल को बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। क्या बोला जाता है, ग्लोबल वेरिएबल। तो ये वेरिएबल का नाम रख देता हूँ मैं, सपोज एल। क्या रख दिया, एल, और इनिशियलाइज कर दिया उसको 1 से। तो ये ग्लोबल वेरिएबल का काम क्या है, वो दोनों 1 नहीं है, ठीक है, इसका नाम थोड़ा कुछ अलग ले लेते हैं। सो क्या लू, वाई ले लो, हाँ वाई ले लिया और उसको रख दिया सपोज इनिशियली 1, ठीक है। तो ये जो y वेरिएबल है ना, इट्स कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। सर ग्लोबल वेरिएबल मतलब, ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन के कोई भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया जाता है, सभी फंक्शन के बाहर होते हैं। और उनका जो स्कोप होता है, मतलब उनको जो एक्सेस ना अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके अंदर से भी कर सकते हैं, इसके अंदर से भी, और मैं मेन में भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब उस वेरिएबल को मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। दैट्स कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। सर ऐसा, बाकी वेरिएबल में क्या प्रॉब्लम है, अगर मैंने कोई वेरिएबल कोई फंक्शन के अंदर बनाया, फॉर एग्जांपल ch, तो सिर्फ और सिर्फ मैं इस फंक्शन के अंदर ही उसको यूज कर सकता हूँ, कोई दूसरे फंक्शन के अंदर इस ch को मैं यूज नहीं कर सकता। इसलिए तो मैंने नया ch क्रिएट किया ना, राइट। सो दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन। अगर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल, जैसे प्लेट्स, इस प्लेट्स को मैं दूसरे फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक लोकल वेरिएबल है। अगर आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उन फंक्शंस को बोला जाता है लोकल वेरिएबल। अगर आप सभी फंक्शंस के बाहर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उनको बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे जो y है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। मतलब मेरे while में इनडायरेक्टली 1 ही आया, कोई इशू नहीं है। बट देखिए अगर यूजर क्या करता है, गेट ऑर्डर में सिलेक्ट करता है सपोज 0, यूजर ने क्या सिलेक्ट कर दिया 0, तो उस टाइम हम y की वैल्यू को क्या कर देंगे, प्रिंट करने का, तो थैंक यू प्रिंट करने का, तो y की वैल्यू को कर दूंगा मैं 0। तो अगर y की वैल्यू 0 होती है तो नेक्स्ट टाइम भी y की वैल्यू 0 ही रहेंगी। अगर नेक्स्ट टाइम भी y की वैल्यू 0 रहेगी तो while लूप में आ जाएगा 0। अगर while लूप में आता है 0 तो कंडीशन हो जाती है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमारा while लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज जब तक ट्रू है कंडीशन वो तब तक रन होगा, जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब हमने एक ग्लोबल वेरिएबल का यूज करके
हमने क्या किया, पूरी चीजों को हमने हमारे हाथ में बिठा लिया। सो लेट्स टेस्ट इट आउट कि हमारा जो y है, ग्लोबल वेरिएबल है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो लेट्स सी। वेलकम टू एस्ट्रिक। सो हम ज्यादा नहीं लेंगे, पहला ही लेंगे। सो एक समोसा ले लिया, सो 2 प्लेट समोसा एंड टी। अब 21 लोग हो गए तो 21 लोगों को चाय पिलानी पड़ेंगे। सो 21 लोगों को चाय पिलाई तो 105 रुपए। सो गेट इट, फिर हो गया, खत्म हो गया। सो एग्जिट। जैसे एग्जिट किया उसने बोल दिया यू एंटर चॉइस 0 एंड बोल दिया थैंक यू। तो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे एंड हो गया। सही है ना, प्रोजेक्ट तो सही है ना, थैंक यू बोला तभी जाके वो एंड हुआ। अब ये चीज तो हो रही है, बट किसने बोला था, वेदी ने बोला था कि सर वो जो बिल है वो तो टोटल लास्ट में दिखाना चाहिए। तो ये तो क्या हो रहा है, ये तो बार बार मेरे को पूछ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जहाँ पे वो बिल बता रहा था वहां पे वो पूछना चाहिए था, उसने क्या पूछना था चाहिए था, ओके डियर एनीथिंग एल्स, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाना चाहिए था। बट वो तो क्या कर रहा है, तुरंत के तुरंत बिल दिखा रहा है, जो कि हमें अभी के केस में नहीं चाहिए। बिल कैलकुलेट तो होना चाहिए, बट वो लास्ट में सेव मतलब प्रिंट होना चाहिए। अभी के केस में मेरे को नहीं चाहिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम करते हैं एक्चुअल परफॉर्म करते हैं हमारे ऑपरेशंस। ओके। सो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि जैसे वो यूजर से प्लेट्स वगैरह मांग ले तो उसके बाद वो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, एनीथिंग एल्स, है ना। और ये चीज बिल हमें यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना है। तो सपोज अभी मैं उसको कमेंट कर रहा हूँ। व्हाट इज मीन बाय कमेंट? कमेंट करने से वो क्या होता है, वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होती, कंपाइलर उसको इग्नोर करता है। बार बार मैं हमेशा बताता हूँ, है ना, ठीक है। सो फिर से एक बार डबल कोट्स एंड कंट्रोल वी कर देते हैं। सो यहाँ पे पूछ दिया उसने ओके डियर एनीथिंग एल्स, एंड इसको नेक्स्ट लाइन में लेना था तो मैंने उसको न्यू लाइन डाल दिया। न्यू लाइन डालने के बाद वो फिर से पूछेगा एनीथिंग एल्स और फिर मेन्यू आ जाना चाहिए। तो लेट्स टेस्ट इट आउट, ये हो रहा है क्या, मतलब हमारा अभी बिल प्रिंट नहीं होना चाहिए। सो चलो चेक इट आउट कर दे। यस सॉरी, यस टर्मिनेट नहीं किया। थैंक यू यार, क्या स्पीड है तुम्हारी, पूरा कोड देखते हो क्या? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड ओके चलो 1 2 प्लेट समोसा एंड यू कैन सी यहाँ पे ओके डियर एनीथिंग एल्स, और बिल इस बार प्रिंट नहीं हुआ, पर बिल लास्ट में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो उसके लिए कोड नहीं किया है, बट सही है। चलो और भी एक लेके देख लेते हैं। 2 फॉर डोसा, 1 प्लेट डोसा एंड यू कैन सी ओके डियर एनीथिंग एल्स। सही लिख के आया ना, पर कुचड़ काचड़ दिख रहा है और मेरे को बड़ा ही गंदा लगता है। तो हम ना 2 न्यू लाइन डाल देंगे तो उससे हमें थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएंगे। सो लास्ट में जो था एनीथिंग एल्स के बाद और से एक न्यू लाइन डाल देता हूँ। सो सेव कर दे एंड ट्राई कर दे। सो 1 प्लेट समोसा, सो ओ सॉरी 1 समोसा, 2 प्लेट समोसा, तो हो गया ओके डियर एनीथिंग एल्स एंड फिर से आवर मेन्यू। अब सही लग रहा, थोड़ा आंखों को ठंडक मिली एंड 1 प्लेट सही है। तो 0 करके देखते हैं बिल आ रहा है क्या। बिल तो किया ही नहीं, बिल का कैलकुलेशन ही नहीं किया। सो यहाँ पे अभी बिल वाला फंडा अभी तक नहीं हुआ है। सो ग्रेट, हमारा चीजें सही चल रही है, बहुत सारी चीजें सही चल रही है। अभी हमें क्या करना है, अभी करना है हमें बिल प्रिंट। लास्ट बचा है हमारा बिल प्रिंट। अब बिल प्रिंट कैसे करें? बिल प्रिंट करने के लिए हमें और भी एक वेरिएबल लगेगा जो हमारा प्रीवियस वाले बिल को होल्ड करके रखे। सर प्रीवियस बिल बोले तो अगर उसने समोसा लिया है तो उसका जो भी आंसर आया होगा उस मनी को उसने किसी ने तो भी होल्ड करके रखना चाहिए फर्दर। कब तक? जब तक वो एग्जिट ना हो जाए। अब मतलब सर, मतलब अगर सपोज करो कि यूजर ने समोसा लिया 2 प्लेट्स तो उसका हो गया 40। अब इसको कोई तो भी होल्ड करके रखना चाहिए। मतलब सर, मतलब कोई एक वेरिएबल होना चाहिए। सपोज मैं ले रहा हूँ टोटल। अब टोटल करके एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो उस 40 को क्या करके रखे, होल्ड करके रखे। और नेक्स्ट टाइम अगर यूजर कुछ लेता है, सपोज टी लेता है, सपोज 4, तो 4 टी का 5 रुपए के हिसाब से 20 रुपए हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए 40 + 20, सो दैट इज नथिंग बट क्या आएगा 60 एंड टोटल में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये चीज हमें इन लास्ट में हमें प्रिंट ठीक है। सो हमें लगेगा एक वेरिएबल जो उस वैल्यू को, प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करके रखे। तो यहाँ पे मैं जैसे ये ग्लोबल वेरिएबल बनाया था, तो और एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ टोटल, ठीक है। यहाँ पे पैसे का हिसाब है तो आप इंटीजर को छोड़ के आप फ्लोट वैल्यूज को ले सकते हैं, बिकॉज पैसे में होता है ना 10.3 समथिंग कुछ, आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बट आप उसको भी कर सकते हो। सो यहाँ पे टोटल करके 0 ले लिया और यहाँ पे मैं उस टोटल को यूज कर रहा हूँ। सो मैंने बोला टोटल इक्वल्स टू टोटल,
सर टोटल इक्वल्स टू टोटल क्यों? टोटल इक्वल्स टू टोटल इसलिए कि टोटल अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, इक्वल्स टू टोटल तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, जीरो है ना। सो जीरो मतलब प्रीवियसली यूजर ने अगर कुछ भी नहीं लिया है तो टोटल की वैल्यू रहेंगी जीरो, प्लस प्लस क्या रहेगा अभी का जो भी आप कर रहे हो। सर अभी का मतलब अभी आप करोगे ना जो जब भी वो कॉल होगा। सो प्लेट्स प्लेट्स इनटू रेट। सपोज उसने अगर समोसा किया है, समोसा ऑर्डर किया है तो क्या हो जाएगा, राइट राइट दीपक। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेट्स आ जाएंगी। सपोज यूजर ने डाला 2 प्लेट्स इंटू 14, सॉरी इंटू रेट क्या है 20 रुपए ना, हाँ तो 2, ठीक है स्लो करना, सॉरी प्लेट है, सपोज करो यूजर ने डाल दी प्लेट 2 प्लेट्स, रेट कितना है समोसे का, समोसे का रेट है सर 20 रुपए, तो 20 इंटू 2 तो आंसर क्या आएगा 40। अब मेरे को बात बताओ प्रीवियसली टोटल के अंदर क्या था, सर जीरो, राइट, जीरो प्लस 40 तो क्या हो जाएगा 40, टोटल के अंदर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, मतलब अभी टोटल ने 40 होल्ड करके रखा है। नेक्स्ट टाइम हमने फिर से ऑर्डर दिया, सपोज इस बार समोसा नहीं डोसा था और उसने डोसा ऑर्डर किया, नंबर ऑफ प्लेट थी 1, तो डोसे का पर प्लेट जो रेट था वो था 35 रुपीज। तो प्रीवियसली टोटल की वैल्यूज क्या थी सर 40, और अभी जो आया है प्लेट्स इनटू ये, तो प्लेट्स क्या था, प्लेट्स था 1 इंटू 35, तो ये क्या हो गया 35, यू कैन सी 35, तो आंसर क्या आएगा 40 इंटू 35 तो 40, 50, 60, 70 और 5 रुपए, तो 75 रुपीज आ जाएगा, राइट। ये 75 फिर से किस में होल्ड हो जाएगा टोटल में, मतलब देखिए हमारा जो भी आंसर है वो जो भी प्रीवियस और न्यू आता है तो वो टोटल में सेव होता है, तो इसलिए मैंने ये वाला इक्वेशन क्रिएट किया। ये इक्वेशन कैसा करता है, प्रीवियस भी रेट को रखता है और न्यू वाले रेट को भी रखता है। सो दैट इज ग्रेट एंड लेट्स टेस्ट इट आउट कि हमारा ये काम करा गया, बट हमने अभी तक टोटल को प्रिंट नहीं किया। सो लेट्स प्रिंट हम टोटल को कर देंगे, ठीक है, तो हमें दिखते रहेगा जब जब आएगा तो टोटल की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। हालांकि मेरे को यहाँ प्रिंट नहीं करना है, बट ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, योर बिल इक्वल्स टू, यहाँ पे करता हूँ टोटल, तो टोटल ना हमेशा उसको क्या करते रहेगा, कैलकुलेट करते रहेगा और वो करंट टाइम का बिल बताते रहेगा प्रीवियस वैल्यूज को भी होल्ड करके। सो लेट्स चेक इट आउट। ओ सॉरी 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 सॉरी, आपका स्क्रीन ही हल गया ना। ओके सो 1 समोसा, सो समोसा 2 प्लेट्स, सो 14 उसने दे दिया। ओके डियर, देखिए आपको दिख रहा है, ओके डियर एनीथिंग एल्स, योर बिल इज 40, 40 बराबर है। अब जो भी नेक्स्ट वाला लूंगा वो उसमें ऐड होना चाहिए प्रीवियस वाले में। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डोसा, डोसा 1 प्लेट ले रहा हूँ, तो 40 में 35 ऐड होके 75 दिखाना चाहिए, यू कैन सी योर बिल इज 75। बट ये जो चीज है मुझे यहाँ पे नहीं देखना है, मुझे कब देखना है, जब लास्ट में। और भी करके दिखा देता हूँ, चलो ठीक है, टी ले रहा हूँ, टी सपोज 4 ले रहा हूँ तो 20 रुपए ऐड कर दो उसमें, तो 75 में अगर 20 करूंगा तो 80, 90, तो 95 रुपीज आना चाहिए। सो यू कैन सी योर बिल इज 95, करेक्ट है। एंड नेक्स्ट इन फर्दर हम चलते हैं और आगे। सो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सपोज एग्जिट, तो एग्जिट में सिर्फ और सिर्फ वो बोल रहा है थैंक यू, बट यहाँ पे वो थैंक यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वो जो 95 जो है वो यहाँ पे दिखाना चाहिए, तो ये चीज हो रही है गड़बड़। तो चलिए अपन इसको करते हैं ठीक। तो क्या करो यहाँ पे ना इसको प्रिंट कराते हुए इसको प्रिंट कराओ आपके थैंक यू वाले सेक्शन में, बिकॉज थैंक यू के वक्त प्रिंट होना चाहिए आपका टोटल। तो बस मैंने उस कोड को वहां से उठा के यहाँ पे लेके आ गया। फिर से बंद करते हैं इस प्रोजेक्ट को और फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा चीजें चेंज हो रही है क्या। थोड़ा सा कोड ऊपर नीचे करने से बहुत सारे डिफरेंस क्रिएट होते हैं। ओके सो 1, फिर से एक बार हाउ मेनी प्लेट्स, सो लेते हैं 2 एंड डोसा ही दे रहा हूँ कुछ नहीं, सो एंड 1 प्लेट, सो 75 रुपीज हो जाता है। और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं एग्जिट, प्रोग्राम से जा रहा हूँ बाहर एंड आई डू एग्जिट एंड यू कैन सी योर बिल इज 75, थैंक यू, करेक्ट है, हमें ऐसा ही कुछ चाहिए था। योर बिल हमारा लास्ट में आ चुका है, करेक्ट है। अभी कुछ चीज बची है क्या, तो वो हम चेक इट आउट कर लेते हैं। कैश अमाउंट, यस यहाँ पे था चॉइस, ओके योर बिल ऐसा लिख के आना चाहिए था, सो ठीक है कोई इशू नहीं है। हम जाते हो थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा चेंज वेंज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, जो जैसा चाहिए था हम वैसा ले लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी न्यू लाइन डाल देते हैं, बिकॉज हमने 1-2 न्यू लाइंस वहां पे मेंशन की थी कि 1-2 न्यू लाइन रहेंगी। हाँ सो ये हो गया हमारा कंप्लीट थोड़ा थोड़ा कंप्लीट सा प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे थैंक यू लिख के आ गया।
और क्या है, उससे कैश लेना है, प्योर कैश, यूजर से कैश भी लेना है। सो चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें यूजर से कैश लेंगे कि यूजर कितना कैश देगा। अगर जो भी आया है, जैसे उसने 75 रुपीज हुआ है, तो यूजर कितना कैश देना चाहता है, तो यहाँ पे डाल देते हैं प्रिंट एफ डबल कोट्स इंटर योर कैश, या फिर कैश भी लिख सकते हो जैसा वहां पे लिखा था। तो आपके ऊपर है कि आपको क्या स्टेटमेंट, मेरे को साइड में ही लेना है, यूजर से जो इनपुट लेना है वो साइड में लेना है। तो मैं यहाँ पे न्यू लाइन इसलिए नहीं डाल रहा हूँ। यूजर से कैश लेना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, स्कैनफ। और स्कैनफ जब भी यूज करते हैं तो हमें एक वेरिएबल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं %, वो कैश डालने वाला है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ कैश करके। अब कैश करके वेरिएबल मैंने बना के नहीं रखा है, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वो जो भी फंक्शन होगा जिसमें मैंने ये कोड कर रहा हूँ, तो ये कोड कौन से इसमें कर रहा हूँ, गेट ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम रहेगा कैश। इनिशियली कैश की वैल्यू 0 रखो। ऑफकोर्स बात है, हम कैश को यूज नहीं कर रहे तो क्या करेंगे, इनिशियली 0 रखेंगे। यूजर जो भी कैश डालेगा वो यूजर का कैश हम कैश वाले वेरिएबल में होल्ड करेंगे, राइट है। देन फिर क्या करना था, देन यूजर के कैश में से हमारा जो बिल है उसको माइनस करेंगे, और रिमेनिंग वैल्यू अगर रिटर्न कर सकते हैं तो उसको रिटर्न कर देंगे, राइट है। तो चलो ये वाला स्टेटमेंट को उठा लेते हैं और हम ऊपर चलते हैं। यूजर ने कैश दिया है, कैश में से हमें क्या करना है, माइनस करके उसको प्रिंट कराना है। ओके लेट्स सी, यहाँ पे हमें क्या किस में प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट एफ एंड इक्वल्स टू, ओके रिटर्न अमाउंट। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सिंपली %d डाल देते, बिकॉज अमाउंट आने वाली है। और उसके बाद स्लैश एंड डैश, बिकॉज स्लैश एंड डैश वो प्रिंट होना चाहिए ना अमाउंट के पीछे, तो ऐसा करके। तो यहाँ पे कॉमा कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, यूजर के कैश में से हम माइनस करेंगे हमारा टोटल जो भी पेमेंट था। तो अगर ये माइनस करेंगे तो जो भी कुछ रिमेनिंग बचेगा वो यूजर को वापस देना है। तो लेट्स टेस्ट इट आउट। अब इसमें करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हो गया, ओ टर्मिनेट नहीं गया, इतने बड़े कोड भी इतना सा एरर चलता है ना। बड़े तेज हो रहे हो। कोई सही है, थैंक यू। सो 1 and 2 plates and 1 sorry 2 ले लेते हैं, 2 डोसा 1 प्लेट। सो आंसर इज 75। अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो मैंने कर दिया 0 एंड यू कैन सी ओके योर बिल अमाउंट इज 75 इंटर योर कैश। सो मैं 100 रुपए दे रहा हूँ उसको एंड उसने बोल दिया ओके ओके रिटर्न अमाउंट इज 25 एंड थैंक यू। अब वो थोड़ा न्यू लाइन वगैरह का लोचा हो गया, थोड़ा स्पेसेस वगैरह के भी लोचा हो गया, बट हमारा डिजर्व्ड जो आउटपुट था, डिजायर्ड जो आउटपुट था, वो चीज आ गई यार, है ना। वो चीज हम जो चाहते थे वो सारी चीजें हमें एग्जैक्टली मिली है, कोई भी इशू नहीं है। अब ये तो मैंने किया, अब सेम आपको एज असाइनमेंट है। अब ये असाइनमेंट जो है वो ओरल दे रहा हूँ। अब ओरल असाइनमेंट में क्या है, तो चलो नोट डाउन करना स्टार्ट करो। सबसे पहले आप उसको रिटर्न दोगे तो रिटर्न के नीचे लिख के आना चाहिए। अब ये असाइनमेंट में से ही है, आपने इसके पहले वो असाइनमेंट कर चुके हो, मेरे को पता है, वो असाइनमेंट में से ही है। सो ओके रिटर्न अमाउंट इज 25। तो कितने की नोट, 20 रुपी नोट इनटू कितनी, मतलब 20 टू कितनी देना पड़ेगा, कितनी नोट देना पड़ेगा, 20 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे लिख देना 20 रुपी 1 नोट, ऐसा करके प्रिंट होना चाहिए स्टेटमेंट। ये आपका असाइनमेंट है, इतना मैंने कर दिया, ये कोड भी आपको मिल जाएगा, पर वो खुद से करो, मैं ये चाहता हूँ। देन 5 रुपी 1 कॉइन, इस तरीके से स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। कैसा प्रिंट होना चाहिए कि अगर वो रिटर्न करना है उसको 25 रुपए तो 25 रुपए, और ये हर चीज के लिए होगा, ठीक है, हर चीज के लिए। अगर वो 10 रुपए रहेंगे, 20 रुपए रहेंगे, तो अगर वो पैसा कम ज्यादा है तो उसको आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, उस तरीके से रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से आएगा कि भाई 20 रुपए की एक नोट और 5 रुपए की एक कॉइन, बाकी चीजें प्रिंट नहीं होनी चाहिए कि 100 का 0, फिर ये 5 का सॉरी 10 का 0, ऐसा नहीं। जो रुपए की नोट है उतना ही शो होना चाहिए यूजर को, बाकी शो नहीं होना चाहिए, मतलब कैश काउंटर वाले को उतना ही शो होना चाहिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि यूजर को डायरेक्टली आपने बिल दिखा दिया कितना 75, ये गलत है। 75 डायरेक्टली बिल कैसे दिखा सकते हो, आपको तो दिखाना पड़ेगा आइटम्स, उसके आइटम्स दिखाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे रहेगा आइटम। आप अगर ये प्रोजेक्ट्स करते हो ना तो बहुत अच्छा ग्राफ्स मिलता है आपको, बेस अच्छा खासा क्रिएट हो जाता है। सो आइटम, और यहाँ पे रहेगा रेट, और यहाँ पे रहेगा QTY, दैट इज क्वांटिटी। अब जिन्होंने मेरे क्लासेस कर चुके हैं उनको पता है ये कितना मजा आती है आंसर भी जब निकलते हैं तब। एंड यहाँ पे रहेगा टोटल, मतलब आइटम का टोटल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आइटम जो है वो सपोज उसने समोसा सिलेक्ट किया था, समोसा नहीं हुआ तो मैं अपकमिंग संडे या फिर जो भी मेरे को टाइम मिलेगा तब, क्योंकि कल से तो मैं फिर से स्टार्ट करूंगा ना, नॉर्मल फ्लो में स्टार्ट करूंगा। रेट क्या था 20, कितनी क्वांटिटी, सपोज 2 लेता है वो, देन टोटल तो कितना हो जाएगा 40। हाँ वो स्पेसेस वगैरह आप थोड़ा आगे पीछे तो होगा, एकदम ऐसा जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा नहीं आता है, क्योंकि उसमें कैसा थोड़ा सा स्पेसेस का आगे पीछे होगा, बिकॉज वर्ड्स का आगे पीछे होता है ना। सो आपको थोड़ा सा उतना, अगर आपने मैनेज किया तो आप एक्यूरेट भी लेके आ सकते हो, ऐसा नहीं है सर कभी होगा ही नहीं, क्या नहीं, आप कर सकते हो अगर आपके पास है हुनर गट्स तो आप वो भी कर सकते हो। सो 35 एंड देन जब आपका हो जाएगा कि इतने आइटम्स लिए तो उसके बाद ऐसा लिख के आएगा। तो ये एक अच्छे लेवल का चीज है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख सकते हो आप कैपिटल्स में, ऐसा नहीं है कि मैंने फिर अभी डायरेक्टली छोड़ दूंगा तो आप लोग करोगे नहीं। हाँ टेबुलर फॉर्म में प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब इसमें बहुत मशक्कत जाती है, बट यू कैन ट्राई इट। योर योर बिल इज करके लिख देना, बिल इज एंड वो नीचे में, ठीक है आ जाएगा। यहाँ पे अपन नेम नहीं ले पा रहे बिकॉज हमने स्ट्रिंग अभी तक नहीं पढ़ा, स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप नेम्स वगैरह भी डाल सकते हो और इसको एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट में भी कर सकते हो कन्वर्ट। ओके सो यू गेट द असाइनमेंट। देखो असाइनमेंट सिर्फ लास्ट में ही डाला है यहाँ पे, आप वो पूरा पहले करोगे जैसे मैंने किया था, 2-4 बार आपको वो देखना पड़ेंगे वीडियोस। अगर आपने 2-4 बार अच्छे से देखे, मेरे को पता है आप लोग बहुत सारे जन है उस लेवल के कैपेबल, बस थोड़ा सा आपको ना वो पेशेंस रखना पड़ेगा। कोडिंग में ना पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत एरर्स आएगा उसमें ना, आपको पेशेंस। नेट पे चीजें अवेलेबल नहीं होती, आप गूगल कितना ही कर लोगे यार, गूगल नहीं देगा आपको, गूगल आपको जो चाहिए वो एग्जैक्टली जल्दी नहीं देगा। चीजें मिलेंगी आपको बेसिक लेवल सिंटेक्स वगैरह टिक करने के लिए, लॉजिक वहां पे नहीं मिलता है, तो लॉजिक आपको खुद को करना है, ठीक है। If anyone have any doubt regarding this project, you can directly ask me. अभी भी आप पूछ सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये लोग कैसे सोचेंगे, बाकियों को समझा मेरे को नहीं समझा, तो आप बाद में भी पूछ सकते हो, देयर इज नो इश्यू। ओके ये तो मैं डेकोरेट कर रहा हूँ, जमा तो करना नहीं, जमा तो मत करना, ऐसा मत बोलना सर वो तो जमा ही नहीं, तो कोई नहीं मैं तो ये डेकोरेशन कर रहा हूँ, जम गया तो कर लेना, नहीं जमा तो मत करना, ठीक है। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ये आपका असाइनमेंट स्क्रीनशॉट मार लो, फिर कल जाके बोलना मत सर वो तो मेरे को मिला ही नहीं था करके। वाइल लूप फिर से एक बार, कोई इशू नहीं। और किसी को कोड भेजना है, ओके कोई इशू नहीं है, आपके लिए बनाया यार ये कोड, आप ही का है, आप ले लो। प्रॉपर्टीज कहाँ पे ये यू कैन सी, मैं आपको अभी भेज देता हूँ, कोई इशू नहीं है। एनीथिंग एल्स कोड के अलावा कुछ? एक ने वाइल लूप बोला है, सो वाइल लूप का इशू है। पर्टिकुलर उसको भी नींद आ रही है मेरे पॉइंटर को। लो आपका कोड मैंने भेज दिया, अब ये मैंने ग्रुप 2 में भेजा है, रुको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके किसी को भी हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह करना है ज्वाइन एज अ पेड तो आप कर सकते हो, अभी बहुत सारी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई है, सो अभी तो हो गया मेरा पढ़ाना, बट वाइल लूप का मैं कल, क्योंकि 2 मिनट में क्या ही मैं बता सकता हूँ उसका। ये वाला ही कोड अगर देखना है तो ये वाला तो मैं इजीली बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। हमने क्या किया, वाइल में हमने y को डाल दिया और y की वैल्यू को चेंज कर रहे। इनिशियली हमने y की वैल्यू को, अगर टॉप में देखोगे तो y की वैल्यू हमने 1 रखी है, 1 का मीनिंग होता है ट्रू, तो हमारा वाइल लूप चलते रहेगा, बिकॉज वाइल लूप में कैसा है
कि कंडीशन अगर ट्रू रही तो इनर लूप चलते रहता कब तक, जब तक हम y की वैल्यू को चेंज ना कर दे। तो y की वैल्यू कब चेंज कर रहे हैं हम, y की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं जब यूजर डाल देता है 0। जब वो केस 0 एग्जीक्यूट होता है तो हम y की वैल्यू को कर देते हैं 0, जिससे क्या होता है ये लूप में वो 0 आ जाता है और ये लूप जो है वो ब्रेक हो जाता है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट अ व्हाइल लूप ऑफ दिस। बट अगर आपको फिर से वो क्या बोलते हैं मतलब पुराना वाला व्हाइल लूप वाला पढ़ना है, अगर आपने मिस कर दिए होंगे तो मैं उसका वो फिर से वो वीडियो जो है ना मैं फिर से फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप एक बार उसको फिर से देखो। और सेम चीज मैंने वहां पे भी बताई थी कि वो कंडीशन मतलब क्या, वो ट्रू के लिए रुकता है। ओके, एनीवन हैव एनी अदर डाउट्स? बहुत बेसिक है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, फंक्शन 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 ही है। फंक्शन, स्विच केस, देखो 3-4 चीजें यूज किया, फंक्शन यूज किया, इफ एल्स यूज किया, स्विच केस यूज किया और व्हाइल लूप यूज किया। 4 चीजों के ऊपर मैंने कोई भी चीज यूज नहीं की और थोड़ा लॉजिक यूज किया। हाँ, जो लोग सोना चाहते हो सो सकते हो। हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस पाइथन करना है आपको, और डेटा साइंस के लिए जाना है, मशीन लर्निंग के लिए जाना है, AWS के लिए जाना है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। अगर आपको हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए करना है सो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बट ये कोर्सेज पेड होते हैं बिकॉज ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं और हम जॉब जब तक लगता नहीं है तब तक हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। सो अगर आपको समझ रहा है तो ही, अदरवाइज मैं किसी को फोर्स नहीं करता। बाकी आपका है कि आपको समझ रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर है। सी के बाद C++ कर ही लेना, वो मेरे पास से करो या फिर खुद से करो, वो आपका लुकआउट है। बिकॉज मैंने आपको तो उस लेवल पे बना दिया हो कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको अभी कोड तो भी समझ में आती है जो अगला बंदा लिख रहा है। बनाने में इशू है, आई नो, बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आप असाइनमेंट्स कर रहे हो तो उन लोगों को पता है कि उन लोगों को थोड़े लेवल का तो भी आ रहा है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप यूट्यूब से देख लिया हो गया, नहीं, ये वैसा नहीं होता। तो अगर आपको समझ रहा है तो यू गो फर्दर, आप कर सकते हो। जो भी 20 लोग 28 लोग जो हो ना, आप लोगों में है वो चीज, वो मैं लिख के दे देता हूँ कि यार आप कर सकते हो, है उतना। बिकॉज आप इतना एफर्ट ले रहे हो ना यार, 1 बजे तक आप जाग रहे हो, मतलब आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो। सो यू गो फर्दर, कंपल्सरी नहीं है। जहां से आपको फ्री में भी नॉलेज मिल रहा है यूट्यूब, यू कैन गो फर्दर विद द यूट्यूब। आई एम नॉट कंपल्सरी कि आप चलो यार मेरे साथ ही चलो, नहीं, आप कैसे भी